तो म्यूनर एसगार्ड का एक लेजेंडरी हथियार जो पावर, प्रोटेक्शन और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। रैग्नारोक से पहले तक ये हैमर ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल था और इसकी मदद से थॉर ने ना जाने कितने सारे पावरफुल क्रिएचर्स को मार दिया है। इस हैमर से हमने सिटी को तो बर्बाद होते हुए देखा ही है, लेकिन साथ में एक बार थॉर ने पूरे प्लेनेट को भी शेक कर दिया था। इस पर ओडिन ने मंत्र फूके जिसकी वजह से इसे वर्दी विंग से उठा सकता है। अब क्योंकि ये हैमर ओरो मेटल से बना है, इसलिए ये वेपन यूनिवर्स के सबसे ड्यूरेबल मेटल से बना है। बट कुछ ऐसे विंग्स भी एग्जिस्ट करता है जो इस हैमर को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, और आज हम ऐसे विंग्स की बात करने वाले हैं जो म्यूनर को ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेंज सुप्रीम। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वेरिएंट एमसीयू में सबसे पावरफुल देखने मिला, पर इसने कई सेंचुरीज तक कई सारे डिफरेंट क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया है, इसलिए फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब स्ट्रेंज का नॉर्मल फॉर्म तो नहीं, लेकिन जो डीमन फॉर्म है उसने ऑन स्क्रीन ओडिन की स्पेयर गंगने और म्यूनर को खत्म कर दिया। तो ये तो अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि स्ट्रेंज के डीमन फॉर्म के लिए म्यूनर को ब्रेक करना बच्चों का खेल है। अब वॉचर एक ऐसे एलियन रेस है जो स्पेस टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाते हैं। कॉमिक्स में हजारों वॉचर्स को हमने देखा है और सबकी पावर लेवल में फर्क देखने मिलता है, जैसे कोई गैलेक्सी लेवल पर स्केल करता है तो कोई मल्टीवर्सल पर। लेकिन जिन वॉचर्स को हमने वॉट इफ में देखा है वो सब मल्टीवर्सल लेवल पर देखने मिले। ये बिना किसी दिक्कत के इन्फिनिटी स्टोन यूजर को खत्म कर देते हैं और किसी भी बीइंग को उसके वेरिएंट्स के साथ खत्म कर सकता है। इसलिए एक गॉडली बीइंग होने की वजह से वॉचर फिजिकली और सुपर पावर वाइज इतने कैपेबल है कि म्यूनिर जैसे लेजेंडरी वेपन को तोड़ दे। सेम कहानी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के साथ है। बिना इन्फिनिटी स्टोन के साथ अल्ट्रॉन थॉर का ज्यादा कुछ नहीं उगाड़ सकता, बट स्टोन आने के बाद अल्ट्रॉन स्पेस टाइम रियलिटी सोल सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर अल्ट्रॉन यूनिवर्सल लेवल की पावर्स को चैनलाइज करके म्यूनिर पर प्रोजेक्ट करता है तो म्यूनिर इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और आखिर में टूट जाएगा। इसके बाद कुछ साल पहले हमने हेला गॉडेस ऑफ डेथ को भी म्यूनिर को तोड़ते हुए देखा था। इनफैक्ट हेला ऐसी पहली बीइंग थी जिसने थॉर के हैमर को ब्रेक किया था। इससे पहले हम सारे सुपर फैंस को लगता था कि इस हथियार को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर हेला अपने सबसे कमजोर फॉर्म में इसे ब्रेक कर सकती है तो गॉडेस ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत छोटी बात है इसे ब्रेक करना। इसने तो ओडिन के ओडिन फोर्स को भी ब्लॉक कर दिया था, जो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कितनी सुपीरियर है वो शो करता है। वैसे जब तक लोकी गॉड ऑफ मिसचिफ था वो हैमर को नहीं उठा पाता था, पर मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में लोकी टेम्पोरा में चला गया, जहां हर सेकंड उसकी एज कई करोड़ों साल आगे स्किप हो रही थी। और ओडिन के स्पेल की वजह से लोकी एक एसगार्डियन है, और एसगार्डियन जितने ओल्ड होते उतने पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए आज के डेट में लोकी सबसे ओल्डेस्ट एसगार्डियन होने के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और हेला अपने वीकेस्ट स्टेट में हैमर को ब्रेक कर सकती है, तो लोकी तो बड़ी आसानी से म्यूनिर को अपने रॉ स्ट्रेंथ से तोड़ देगा। एट द एंड इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ से मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस को पुल किया था, तो हम गॉड ऑफ मल्टीवर्स की स्ट्रेंथ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब काफी सुपर फैंस मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ओडिन म्यूनिर को ब्रेक कर सकता है या नहीं, बट ऑफ कोर्स ओडिन तोड़ सकता है। व्हाट इफ का ओडिन एक डिग्रेडेड वर्जन था, लेकिन उसके बाद भी उसने एक झटके में म्यूनिर को तोड़ के रख दिया। तो उसके कंपैरिजन में तो लाइव एक्शन का ओडिन ज्यादा ओल्ड है, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा सुपीरियर देखने मिलती है। इसलिए ओडिन भी इजीली म्यूनिर को तोड़ देगा। ओडिन से एक स्टेप ऊपर सेलेस्टियल आता है। बेसिकली कॉमिक्स में एसगार्डियन भी सेलेस्टियल को गॉड मानते हैं, और एसगार्डियन इतने कैपेबल होते हैं कि टाइम आने पर वो एक दो सेलेस्टियल को निपटा दे। पर जो टॉप टियर सेलेस्टियल होते हैं जैसे स्केथन और एक्सिडार, ये इतने पावरफुल होते हैं कि एसगार्डियन को वन शॉट कर दे। इसलिए अगर टॉप टियर सेलेस्टियल पर थॉर हैमर फेंक के मारता है तो म्यूनिर को तो तोड़ ही देंगे, लेकिन साथ में थॉर और बाकी एसगार्डियंस का भी एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे। अब अगर आपको सीक्रेट वॉर की स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ भी पता है तो मॉलिक्यूल मैन कौन है ये भी आप जानते होंगे। हो सकता है लाइव एक्शन में कैरेक्टर हमें बहुत जल्दी देखने मिल जाए। अब मॉलिक्यूल मैन ने कॉमिक्स में कभी म्यूनिर को तोड़ा नहीं है, लेकिन एक बार उसे पिघला दिया था। तो हाँ, टाइम आने पर ये बंदा भी हैमर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे अगर हम 90s से पहले की कॉमिक्स को उठाकर देखें तो वहाँ हमें डार्क गॉड्स देखने मिलते हैं जो अपोजिट होते हैं एसगार्डियन से, और ये लोग हमेशा एसगार्ड की बर्बादी चाहते हैं। एक इवेंट में तो डार्क गॉड्स एसगार्ड को टेक ओवर भी कर लेते हैं, और जब थॉर पेरिकस नाम के गॉड पर म्यूनिर फेंक के मारता है तब वो इस हैमर को दो हिस्सों में कट कर देता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है डार्क गॉड की स्पेयर की वजह से। पेरिकस सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से शायद कभी म्यूनिर को तोड़ नहीं पाता। अब डिस्ट्रॉयर जो एसगार्ड का बॉडीगार्ड है उसने भी लोकी के ऑर्डर्स पर 2 बार म्यूनिर को तोड़ रखा है, एक 80s के टाइम पर और दूसरी बार 2010 के आसपास। और फाइनली हल्क ने भी म्यूनिर को तोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ उसके सपने में। लेकिन ये वो कुछ ऐसे बीक्स है जो म्यूनिर को तोड़ सकते हैं। अब कॉस्मिक एंटिटीज को मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया है, पर फिर भी आपको लगता है किसी को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।